नमस्कार, मिनेश राजपूत द ग्रोइंग माइंड से। हमारे समाज में एक मान्यता है कि जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं वो आगे चल के साइंस लेंगे, जो एवरेज हैं वो कॉमर्स लेंगे और जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं वो आर्ट्स लेंगे। आप भी यही चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के साइंस ले। आर्ट्स लेगा तो पड़ोसी क्या बोलेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है और वो 10th के बाद ये कहता है कि पापा या मम्मी मैं तो आर्ट्स लूँगा, फिर तो समझिए आपके या माता पिता के सपने सारे के सारे सपने उसी समय चकनाचूर हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत करी और आज ये आर्ट्स लेने की बात कर रहा है। तो मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे कामयाब नहीं होते, सफल नहीं होते। देखिए, मान लेते हैं आपका बच्चा साइंस लेकर पढ़ता है, डॉक्टर बनता है, तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं। या तो वो किसी हॉस्पिटल में नौकरी करेगा या अपना खुद का क्लिनिक खोलेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है अगर उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी है तो। लेकिन अगर आपका बच्चा कॉमर्स लेकर पढ़ाई करता है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल करके या छोटा सा हॉस्पिटल खोल करके उसी डॉक्टर को अपने पास नौकरी पे रख सकता है। आपके बच्चे ने आर्ट्स लिया हुआ है, आर्ट्स लेके पढ़ाई करी है, तो अपने केवल एक मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करके लाखों रुपए कमा सकता है। एक 5 रुपये का पेन खरीद करके एक कविता लिख सकता है, कोई बुक लिख करके लोगों को प्रेरणा दे सकता है, राजनीति में आके पूरा देश चला सकता है। तो ऑप्शन बहुत हैं। सच बात तो ये है कि आर्ट्स वाले बच्चे के पास तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि एक तो उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपका उसकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा कम होता है। तो खुश हो जाइए अगर आपका बच्चा आर्ट्स लेकर पढ़ाई करता है तो। साइंस लेके पढ़ता है, उसकी इच्छा है, अगर वो साइंस लेके पढ़ना चाहता है तो साइंस लेके पढ़े। देखिए, कभी प्रेशर मत डालिए बच्चे के ऊपर, या प्रेशर नहीं भी, कई बार माता पिता प्रेशर तो नहीं डालते, कहते हैं कि बेटा आपको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, हम चाहते हैं ये बने। तो बच्चा कहीं ना कहीं आपके इमोशनल फीलिंग के दबाव में आ जाता है। तो ऐसा भी ना करें, पूरी तरह से बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा भी चाहता है कि डॉक्टर बने, तो कर लीजिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंतजाम। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आजकल हमारे समाज में एक और चलन चल पड़ा है, वो ये कि अभी बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया नहीं और उसकी शिक्षा घर पर ही शुरू हो जाती है। हम बच्चों को घर पर ही उसको 1 to 10 याद करा देते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स याद करा देते हैं, कलर्स के नाम उनको बच्चों को हम पहचान करवा देते हैं कलर्स की। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले ही सब कुछ सीख जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैशन के इस चक्कर में हम अपने बच्चे को संस्कार देना भूल जाते हैं। हम अपने बच्चे को अपने इतिहास का से परिचय नहीं कराते। हम केवल उन बच्चों को यही याद कराते रहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये रेड है, ये ऑरेंज है। आजकल के बहुत दुख होता है ये देखकर कि आजकल के बच्चों को रामायण और महाभारत का कोई ज्ञान नहीं है। तो अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को घर पर ही उसकी शिक्षा शुरू कीजिए, लेकिन उसको अच्छे संस्कार भी सिखाइए, साथ साथ उसको हमारी पौराणिक कथाएं भी सुनाइए, उसको मोटिवेट कीजिए बच्चों को। एक और चीज़, हम बच्चों को घर पर तो ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं, हम 1 to 10 बच्चों को सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, लेकिन आप में से कितने लोगों ने बच्चों को हिंदी वर्णमाला सिखाई है पहले से? स्कूल जाने से पहले से कितने लोगों ने हिंदी वर्णमाला सिखाई है? ABCD तो आपने सिखा दी, हिंदी वर्णमाला कितने लोगों ने सिखाई? शायद एक भी नहीं। या आप में से कितने लोग बच्चों को 1 to 10 के साथ 1 2 3 4 सिखाते हैं? शायद बहुत कम। बहुत दुख होता है ये देख के जब बच्चा पूछता है कि पापा 17 कितना होता है, या पापा 36 कितना होता है, सॉरी 36 कितना होता है, 17 कितना होता है, या 52 कितना होता है। हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा 17 मतलब 17, 36 मतलब 36, 52 मतलब 52। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? अच्छी बात है, इंग्लिश बच्चों को आनी चाहिए। इंग्लिश हमारी आने वाली जनरेशन की क्या, आज की जनरेशन की भी ज़रूरत है। इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा छोड़कर, अपनी राष्ट्रभाषा छोड़कर। आप बच्चों को 1 to 10 सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों को 1 2 3 4 भी सिखाइए, उनको हिंदी आनी चाहिए। ये सब कुछ जो बच्चों को आप घर में सिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो आप बच्चों को स्कूल में स्कूल भेजेंगे ही, जिसके लिए आप स्कूल वालों को पे भी करेंगे, अच्छी खासी फीस आप देंगे।
तो बस मैं इतना ही आज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ मत कीजिए। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना कि उनके ऊपर मानसिक प्रेशर होना चाहिए, ना इमोशनल प्रेशर होना चाहिए। अपनी इच्छा भी बच्चे के ऊपर जाहिर ना करें। बच्चे की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपके लिए। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, करियर का चुनाव बच्चे को ही करने दीजिए। हाँ, एज ए पेरेंट आप उसको बच्चे को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब बच्चा बिगनर होता है, उसको ज़्यादा करियर की नॉलेज नहीं होती, तो उसमें आप बच्चे को ये गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स बन के पढ़ने में आप ये चीज़ें कर सकते हो, कॉमर्स लेके ये चीज़ें कर सकते हो, साइंस लेके ये चीज़ें कर सकते हो। ये ज़रूर आपका फ़र्ज़ है, लेकिन बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार हर बार की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है और भी बहुत सारे वीडियोज़ अभी इसमें आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की सीरीज़। थैंक यू।